Good morning, children. Welcome back our next TV's class. So, students, in last class we finished our chapter number 10. Now, today we'll start our chapter number 11. Keep our surroundings clean. हम हमारे आसपास को साफ रखना चाहिए. Okay. So, first start our introduction. रिसोर्सेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ. जिस प्रकार हमने पढ़ा है, रिसोर्सेज हमारे इम्पोर्टेंट होते हैं, जो साधन होते हैं हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. Many things such as food and medicines are obtained from plants. हमें प्लांट से मेडिसिन, फूड और बहुत सारी चीज़ें प्राप्त होती है. सो प्लांट्स आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्स. इसलिए प्लांट को हम बोल सकते हैं नेचुरल रिसोर्स, जो प्राकृतिक साधन है हमारा. बिकॉज दे आर प्रोवाइड बाय नेचुरल रिसोर्स मेक द लाइफ इजी. जो क्या कराते हैं, हम नेचुरल रिसोर्स प्रदान करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे हमारी लाइफ बहुत ईजी बन गई है. इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिसोर्स. तो आप इस चैप्टर के अंदर आप अलग अलग प्रकार के जो रिसोर्स होते हैं उन्हें ही पढ़ेंगे. सो फर्स्ट इट एनवायरमेंट मीन्स पर्यावरण. एनवायरमेंट कॉन्सिस्ट ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स लाइक एयर, वाटर, लैंड, प्लांट्स एंड एनिमल्स. अब जो पर्यावरण होता है उसमें बहुत सारी लिविंग चीज़ें होती है, बहुत सारी नॉन लिविंग थिंग्स होती है. जैसे लिविंग्स में प्लांट्स, एनिमल्स, और जो नॉन लिविंग होते हैं एयर, वाटर, दिस इंटरेक्ट विथ ईच अदर. और ये सभी एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं. प्लांट्स यूज एनर्जी फ्रॉम द सन टू ग्रो. जिस प्रकार प्लांट ग्रो करने के लिए सन की एनर्जी का यूज करते हैं. प्लांट प्रोवाइड फूड द एनिमल्स. तो क्या करते हैं, जब उसमें प्लांट सूरज की रोशनी में अपना खाना बनाते हैं, तो वही प्लांट एनिमल्स के लिए खाना प्रोवाइड करते हैं. द वर्ड एनवायरमेंट मीन्स टू सराउंड. अब देखिए, जो एनवायरमेंट्स होता है उसका मतलब होता है सराउंड मीन्स आसपास. ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स डेट मेक अप एनवायरमेंट. और इसीलिए जितनी भी लिविंग से सभी नॉन लिविंग थिंग्स मिलकर एनवायरमेंट का निर्माण करती है. आर नोन एज कॉम्पोनेंट, जिन्हें हम कॉम्पोनेंट्स की या पदार्थ के नाम से जानते हैं. इट कैन बी सेड दैट द एनवायरमेंट हैज टू कॉम्पोनेंट्स. तो हम कह सकते हैं कि हमारे एनवायरमेंट में दो प्रकार के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, अबायोटिक एंड बायोटिक. अबायोटिक मतलब अजैविक और बायोटिक मतलब जैविक. ओके. द अबायोटिक एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स. अब जो अबायोटिक एनवायरनमेंट होता है, जो अजैविक पर्यावरण होता है, उसमें सारी नॉन लिविंग थिंग्स रहती है, जैसे एयर, वाटर, लैंड. बिसाइड दिस क्लाइमेट फैक्टर्स लाइक, उसके अलावा क्लाइमेट फैक्टर भी अबायोटिक एनवायरनमेंट में आते हैं, जैसे रेनफॉल, विंड, सनलाइट एक्सेट्रा. ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ अबायोटिक एनवायरनमेंट. तो ये सभी अबायोटिक में एनवायरनमेंट अजैविक पर्यावरण के फॉर्म हैं. These components influence the nature, behavior and distribution of living organisms significantly. The biotic environment comprises of living things like plants, animals and microbes. उसी के अलावा जो लिविंग थिंग्स होते हैं, जैसे प्लांट्स लिविंग थिंग्स में आते हैं, एनिमल लिविंग थिंग्स में आते हैं, और जो माइक्रोब्स, जो छोटे छोटे जीवाणु कीटाणु होते हैं, वो सभी लिविंग थिंग्स में आते हैं. तो उन्हें हम बायोटिक एनवायरनमेंट में जोड़ सकते हैं. ओके. अब आता है क्लीनलीनेस ऑफ आवर एनवायरनमेंट. अब हम हमारे आसपास को किस प्रकार क्लीन रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं. वी डू नॉट केयर टू कीप अवर सराउंडिंग क्लीन. क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हमारे आसपास की चीज़ों को साफ नहीं करें. वी थ्रो गार्बेज हियर एंड देयर. हम कहीं भी कचरा फेंक देते हैं, यहाँ वहाँ. वी अलाउ डर्टी वाटर टू फ्लो आउट द हाउस इनटू द स्ट्रीट्स. और हम क्या करते हैं, हमारे घर का जो गंदा पानी निकलता है उन्हें हम कहीं भी छोड़ देते हैं, कहीं भी निकाल देते हैं उस गंदे पानी को. दिस थिंग्स मेक द एनवायरनमेंट डर्टी एंड बिकम ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ जर्म्स मैनी डिसीज. और यही सब चीज़ें, जहाँ हम कचरा फेंकते हैं, गंदा पानी वेस्ट कर देते हैं, कहीं भी निकाल देते हैं, कहीं भी फ्लो कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा एनवायरनमेंट बहुत गंदा होते जा रहा है. बहुत सारे वहाँ पे जर्म्स लग चुके हैं, बहुत सारी बीमारियाँ उत्पन्न होती है, जैसे डिहाइड्रा, कॉलेरा, टाइफाइड, मलेरिया एक्सेट्रा. ओके. फ्लाइज कैरी द जर्म्स ऑफ दिस डिशेज ऑफ द फूड. और जो मक्खियाँ होती है वो यहीं बैठती है और यहाँ से जर्म्स लेकर आती है और हमारे
खाने पर कर देती है जिससे हम बीमार पड़ जाते हैं। दिस डिसीज आर वेरी डेंजरस एंड कैन एवन कॉजेस डेथ। और यही बीमारियों से हम बहुत ज़्यादा बीमार हो सकते हो, कभी कभी हमारी मृत्यु भी हो सकती है। सो वी शुड कीप आवर सराउंडिंग क्लीन सो डेट वी मे हैव अ लाइफ हेल्दी लाइफ। तो इसलिए यदि हमें स्वस्थ रहना है तो हमें हमारे आसपास की चीज़ों को भी साफ रखना पड़ेगा। यू शुड कीप सम पॉइंट्स इन यूर माइंड टू मेक द एनवायरनमेंट क्लीन। तो आपको आपके माइंड में कुछ पॉइंट फिक्स करने पड़ेंगे जिससे कि आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल साफ सुथरा रहे, क्लीन रहे। स्टैग्नेंट वाटर बिकम्स अ ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटोज। देखिए, जो इकट्ठा पानी रहता है वहाँ पे अधिकतर क्या होते हैं, मच्छर उत्पन्न हो जाते हैं। देयर शुड नॉट बी एनी स्टैग्नेंट वाटर इनसाइड और आउटसाइड यूर हाउस। तो हमें चाहिए कि हम हमारे घर के अंदर और घर के बाहर कहीं भी पानी को इकट्ठा नहीं होने दें। देयर शुड बी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम फॉर डिस्पोजिंग ऑफ वेस्ट वाटर। तो इसलिए हमें हमारे घर के बाहर ऐसा ड्रेनेज सिस्टम बनाना चाहिए कि वो पूरा वेस्ट पानी उसी में जाके गिरे। द ड्रेन पाइप डेट थ्रू आउट डर्टी वाटर शुड बी प्रॉपरली कवर्ड। और वो जो ड्रेन पाइप रहता है वो सीधे उसमें गंदा पानी आके गिरे और वो गंदा पानी एक कवर ढका हुआ होना चाहिए। वेस्ट वाटर कैन नॉट बी यूज टू प्लांट्स इन द फील्ड। वो गंदे पानी को प्लांट्स और फील्ड में यूज नहीं करना चाहिए। सोक पिट कैन ऑल्सो बी मेड टू डिस्पोज ऑफ वेस्ट वाटर। इसके लिए आपको सोक पिट बनाना चाहिए जिसमें गहरे गड्ढे खोदे हुए रहते हैं, वहाँ पानी आपको छोड़ देना चाहिए, वो पानी को वहीं पे बहा देना चाहिए। गार्बेज शुड नॉट बी थ्रो केयरलेसली। और कहीं भी कचरा कहीं भी नहीं फेंकना चाहिए। इट अट्रैक्ट फ्लाई, जो क्या करते हैं, मक्खियों को, मच्छरों को अट्रैक्ट करते हैं। इट शुड ऑलवेज बी डिस्पोज ऑफ इन अ प्रॉपर वे। उन्हें एक सही जगह ही फेंकना चाहिए। इनसाइड द हाउस, स्कूल एंड इन अवर पब्लिक प्लेसेस गार्बेज शुड कलेक्टेड बाय म्यूनिसिपल ट्रक एंड कैरिड अवे फ्रॉम द सिटी इन विलेजेस। द गार्बेज इज कलेक्ट इन कंपोस्ट पिट। देखिए, जहाँ कचरा फेंकने की जगह होती है वहीं फेंकना चाहिए। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर का कचरा, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, गार्बेज शुड बी कलेक्ट। जो इनका कचरा निकलता है वहाँ हमें, जहाँ म्यूनिसिपल ट्रक आते हैं, जहाँ गाड़ियाँ आती हैं उन्हें उठाने के लिए, हमें वो कचरा उसी में डालना चाहिए या हमें इकट्ठा कर देना चाहिए जिससे कि वो वहाँ से उठाकर ले जाए। इन विलेजेस, गाँव में, द गार्बेज इज कलेक्ट इन कंपोस्ट पिट। और गांव के लोग क्या करते हैं, उस कचरे को इकट्ठा करके उससे खाद बनाते हैं। इसलिए हमें भी एक कंपोस्ट पिट बनाना चाहिए। सो स्टूडेंट्स, आया आप लोगों को इतना समझ में? इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।